वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका नाम है लॉ ऑफ सप्लाई, जिसको उर्दू में कानूनी रसद कहते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई बिल्कुल लॉ ऑफ डिमांड के ऑपोजिट काम करता है। जिस तरह हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर लॉ ऑफ डिमांड में एक चीज डिस्कस की थी कि जिस तरह से प्राइस में इजाफा होता है, जब किसी चीज की कीमत में इजाफा होता है तो हम उसका इस्तेमाल कम कर देते हैं, और जिस तरह जिस चीज की कीमत में कमी होती है हम उसका इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। लॉ ऑफ डिमांड को समझने के लिए कहा जाता है कि आपको एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर समझना होता है। लॉ ऑफ डिमांड आपको तब समझ में आएगा सही तरीके से अगर आप अपने आप को एज अ कस्टमर रख के सोचें तो। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई को समझने के लिए आपको एज अ कस्टमर नहीं, आपको एज अ सेलमैन, एज अ सेलर, एज अ होलसेलर, रिटेलर, किसी तरीके से आप चीज को बेचने वाले रख के समझेंगे तो आपको चीज समझ में आएगी। लॉ ऑफ सप्लाई में ऐसा होता है जब किसी चीज की कीमत में इजाफा होता है तो उसकी सप्लाई में यानी उसकी रसद में इजाफा होता है। जब किसी चीज की कीमत में कमी होती है तो उसकी सप्लाई में कमी वाक़ होती है। जबकि लॉ ऑफ डिमांड में जब किसी चीज की कीमत में इजाफा होता है तो लोग उसका इस्तेमाल कम कर देते हैं, यानी कि उसकी डिमांड में कमी होती है। और जब किसी चीज की कीमत में कमी होती है तो लोग उसका इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई उसके ऑपोजिट काम करता है। लॉ ऑफ सप्लाई ऑपोजिट इसलिए काम करता है क्योंकि इसको मैंने पहले कहा था कि आपको एज अ प्रोड्यूसर, एज अ होलसेलर, एज अ रिटेलर रख के समझना होगा। होता यह है जब किसी चीज की कीमत में इजाफा होता है तो जो सेलमैन है, जो सेलर है, जो शॉपकीपर है, वो अपना ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्करों में उस चीज को ज्यादा सेल आउट करने की कोशिश करता है। होता यह है कि जब किसी चीज की कीमत में इजाफा होता है तो जो शॉपकीपर है उसका प्रॉफिट मार्जिन यानी कि उसके मुनाफे की शरह पहले की निस्बत बढ़ जाती है, तो लिहाजा वो ज्यादा मुनाफा कमाने की वजह से वो अपनी चीज को ज्यादा सेल आउट करता है। जब कोई चीज आप मार्केट में देखिएगा, जब कोई चीज सस्ती होती है तो उसके अंदर जो सेलमैन है, जो शॉपकीपर है, उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। लेकिन जिस तरह से जो चीज जितनी महंगी होती है उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन उतना ही ज्यादा होता है। इसकी एग्जांपल इस तरह से समझ लीजिए कि जब जिस तरह गोल्ड है, सोना है, उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है क्योंकि वो महंगा होता है। और इसी तरीके से जो चीज आपके सामने नजर आएगी कि जो वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, इनके अंदर प्रॉफिट मार्जिन तो बेशक होता है, लेकिन सोने चांदी की निस्बत इनके अंदर प्रॉफिट मार्जिन मुनाफे के लिहाज से कम होता है। तो लिहाजा जिस चीज की कीमत में ज्यादा इजाफा होता है, शॉपकीपर उसको ज्यादा बेचने की कोशिश करता है। जिस तरह चीज की कीमत में कमी होती है वो उस चीज की सप्लाई, उसकी जो रसद है उसमें कमी करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह वो अपना मुनाफा कमाना चाहता है। जिस तरह से किसी चीज की कीमत में इजाफा होता चला जाएगा उसके अंदर लॉ ऑफ डिमांड की तरह लॉ ऑफ सप्लाई की भी कुछ एजम्पशंस हैं, यानी कि इसके भी कुछ मफरूजात हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिसके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज ना हो तो ये लॉ जो है इम्प्लीमेंट हो सकता है सही तरीके से मार्केट में जाए। वो बातें कौन सी हैं जिसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंजिंग ना हो? मिसाल के तौर पे आपका जो कस्टमर है उसकी इनकम में यानी कि उसकी सैलरी में किसी किस्म की चेंज ना हो, जो वेदर है उसमें किसी किस्म की चेंजिंग ना हो रही हो, जो फेस्टिवल्स हैं वो चेंज ना हो रहे हो, इसके अलावा जो ट्रेंड्स हैं वो चेंज ना हो रहे हो, इसके अलावा बहुत सी और कुछ चीजें हैं जिसके अंदर किसी किस्म की चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि बाकी अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, बाकी चीजें बदस्तूर सेम रहे तो ये लॉ अप्लाई होता है, ये लॉ इम्प्लीमेंट होगा। अब चलते हैं हम इसके गोशवारे की तरफ, इसकी शेड्यूल की तरफ। शेड्यूल की मदद से हम समझेंगे किसी कोई एक एग्जांपल रख के कि ये लॉ किस तरह से अप्लाई हो रहा है। जी, ये हमारे पास मौजूद है एक टेबल की मदद से हम लॉ ऑफ सप्लाई को समझने की कोशिश करते हैं। हम मिसाल लेते हैं कि मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट कोई भी चीज हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने जो प्रोडक्ट ली है वो शुगर यानी कि चीनी ली है। मिसाल के तौर पर एक एरिया है, उस इलाके के अंदर जो चीनी की कीमत थी वो 10 रुपए की थी। से फॉर एग्जाम्पल वो कुछ भी हो सकती है, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, लेकिन मैंने एक छोटी सी एग्जांपल रखी ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैंने दो कॉलम ड्रॉ कर लिए, एक प्राइस का, एक सप्लाई का। सबसे पहले आपने ये एक कॉलम के अंदर प्राइस लिखी, प्राइस इनवर्ट यानी कि प्राइस मैंने जो यहाँ पे ड्रॉ की है वो शुगर की है, और जो सप्लाई है वो इन केजीज के अंदर यानी कि किलो के अंदर है।
मिसाल के तौर पे सबसे पहले जब इसकी जो प्राइस थी शुगर की वो 10 रुपए पर केजी थी, तो उसकी जो सेल होती थी उस इलाके के अंदर वो 50 केजी होती थी। लेकिन जिस तरह से सप्लाई प्राइसेस बढ़ती चली गई, प्राइस जब 20 रुपए हुई तो उसकी सप्लाई 100, जब प्राइस 30 हुई तो उसकी जो सप्लाई हो गई वो 150। प्राइस के बढ़ने के साथ साथ यानी कि जब प्राइस इसकी 40 रुपीज पर केजी हो गई तो इसकी सप्लाई और बढ़ गई। आप ये देख सकते हैं जो प्राइस का सप्लाई के साथ प्रोपोर्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि प्राइस के बढ़ने के साथ साथ सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। वो इसकी रीजन ये होती है, जिससे मैंने आपको पहले बताया कि जो शॉपकीपर होता है वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, ये जो प्रोड्यूसर होता है, जो किसान होते हैं, वो ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्करों में ज्यादा सप्लाई करते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। जिस तरह प्रोडक्शन ज्यादा होती है फिर वो चीज मार्केट में ज्यादा सप्लाई होती है, जब ज्यादा सप्लाई होती है तो वो ज्यादा सेल आउट होती है, जब ज्यादा सेल आउट होती है तो ज्यादा मुनाफा कमाने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। तो यही रीजन है, आप देख सकते हैं जिस तरह से प्राइस में इजाफा हो रहा है, प्राइस के बढ़ने के साथ साथ उसकी सप्लाई में भी इजाफा हो रहा है। तो बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि जब प्राइस में इजाफा हुआ, सप्लाई में इजाफा हुआ, तो प्रॉफिट में भी इजाफा हुआ होगा। अब चलते हैं हम इसके डायग्राम की तरफ। अब हम चलते हैं डायग्राम की तरफ। डायग्राम में सबसे पहले आप दो लाइन ड्रॉ करेंगे, एक वाई एक्सिस एक एक्स एक्सिस के ऊपर। जो वाई एक्सिस की लाइन है इसके ऊपर आप प्राइसेस जितने भी हैं वो ड्रॉ कर लें, यानी कि जो प्राइस है मैंने इक्वल डिफरेंस के साथ 10, 20, 30, 40 जो वहां प्राइसेस ली हुई थी टेबल के अंदर वो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी। फिर इसके बाद चलते हैं इसकी एक्स एक्सिस की लाइन के ऊपर, जहां पे क्वांटिटी सप्लाई आ जाएगी, और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो भी मैंने इक्वल लिया हुआ है क्योंकि जो टेबल में था डिफरेंस वो भी इक्वल लीजिएगा। अच्छा, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे या समझ रहे हैं वो एक चीज का ख्याल रखिएगा कि जो भी डिफरेंस यहाँ आता है वो हमेशा इक्वल आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने यहाँ जो डिफरेंस लिया, जो 0 के बाद वो 50 का लिया, उसके बाद अगला डिफरेंस इक्वल ले रहे हैं और वो 30 का ले रहे हैं या 20 का ले रहे हैं या कुछ भी कम या ज्यादा ले रहे हैं। तो एक चीज का ख्याल रखना है, आपने जो डिफरेंस आपने शुरू में लिया और उसी डिफरेंस के साथ जब आप अगला पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो डिफरेंस इन कैलकुलेशन भी इक्वल आना चाहिए, अदरवाइज आपके डायग्राम सही नहीं बनेगी। अब हम कुछ पॉइंट्स से ड्रॉ करते हैं, देखते हैं जब इसकी प्राइस 10 रुपए पर केजी थी शुगर की, तो उसकी जो सप्लाई थी वो 10 रुपीज पर 10 केजी हो रही थी, यानी कि 50 किलो हो रही थी। तो वाई एक्सिस के ऊपर मैंने प्राइस रखी हुई है, एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने सप्लाई रखा हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं जब उसकी प्राइस 10 रुपीज पर केजी थी तो उसकी सप्लाई 50 केजी हो रही थी। तो ये पॉइंट यहाँ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। फिर जब उसकी प्राइस बढ़ के 20 रुपीज पर केजी हुई शुगर की, तो उसकी सप्लाई में भी इजाफा हुआ, तो ये 20 है और ये रहा 100, तो इसका पॉइंट भी इसी के सामने ड्रॉ किया जाएगा। फिर आगे चलते हैं, जब उसकी प्राइस में और इजाफा हुआ, जब प्राइस 10 से 20, 20 से 30 की तरफ गई तो उसकी सप्लाई में भी इजाफा हो गया। तो लिहाजा जब आप अगला पॉइंट बनाएंगे तो वो 150 के बिल्कुल सामने बनाएंगे। फिर इसकी प्राइस में और इजाफा हुआ शुगर की, जब शुगर की प्राइस में इजाफा हुआ, शॉपकीपर ने ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्करों में या जो किसान है उसने ज्यादा मुनाफा कमाने की खातिर उसने प्रोडक्शन को और बढ़ा दिया। जब उसने और बढ़ाया तो उसकी सेल और बढ़ गई। तो जब उसकी प्राइस 40 हुई तो उसकी सप्लाई में जो इजाफा हुआ वो 200 केजी हो चुका था। ये 40 आ रहा है और ये रहा 200। अब हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं और फिर इसको फाइनलाइज करते हैं। जो पॉइंट हमने ड्रॉ किए थे, इन पॉइंट्स को जब हम आपस में लाइन जब इनके आपस में बनाएंगे, इसको कंबाइन करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि एक लाइन आपको ऊपर की जानिब नजर आएगी, यानी कि एक लाइन जो डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जाते हुए नजर आएगी। ये चीज का इशारा है कि आपकी जो सेल है उसमें इजाफा हो रहा है और आपका जो प्रॉफिट है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। ये देख सकते हैं, पहले आपका जो सेल थी वो इतनी थी, आपका प्रॉफिट भी इतना, आपकी जो रेवेन्यू था वो इतना था, लेकिन आहिस्ता 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 आपकी जो सेल बढ़ती चली गई, आपकी जो प्राइस बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से आपकी सप्लाई बढ़ी और एक वक्त आया आपका पॉइंट ए बी सी से डी की तरफ मूव हो गया। ये इस चीज का इशारा है कि जब आपकी लाइन अपवर्ड की तरफ यानी कि बाहर की तरफ या ऊपर की तरफ मूव हो रही हो, कि इसका इस चीज को इशारा देती है कि आपका जो रेवेन्यू है, आपकी जो सेल है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने लॉ ऑफ सप्लाई को डिस्कस किया। तो लॉ ऑफ सप्लाई को याद रखिएगा, ये बिल्कुल एक अलग थ्योरी है, एक अलग चीज है लॉ ऑफ डिमांड से। इसमें प्राइस के बढ़ने के साथ साथ जो सप्लाई है उसमें इजाफा होता है, जबकि डिमांड में प्राइस के बढ़ने के साथ साथ आपकी जो डिमांड होती है प्रोडक्ट की वो कम होती है।